नमस्कार दोस्तों, आपका विनायक मेडिकल एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पीडियाट्रिक नर्सिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां पे हम जानेंगे क्या होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मीन्स वह कौन कौन से फैक्टर हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। सबसे पहले जानते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होगा? ग्रोथ का मतलब होता है फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ इन द सेंस शरीर के साइज का इंक्रीज होना। आप देख सकते हैं कि ग्रोथ क्या होता है जब सेल्स के नंबर्स तथा साइज इंक्रीज होते हैं। मींस जो हमारी बॉडी सेल्स हैं उनके नंबर्स और साइज इंक्रीज होते हैं, तो उसे ग्रोथ कहते हैं। या आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ग्रोथ का मतलब फिजिकल मैच्योरेशन। मींस जब हमारा शरीर जो होता है ज्यादा मैच्योर होता है, तो उसे हम कहेंगे ग्रोथ। सिंपली इसे हम कह सकते हैं दोस्तों, इट कैन बी मेजरेबल। आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ का मतलब मैंने आपको जैसे बताया, इट मींस फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ का अर्थ है कि जो भी हमारी शारीरिक ग्रोथ हो रही है उसे हम कहेंगे ग्रोथ। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ग्रोथ क्या होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं ग्रोथ का मतलब फिजिकल ग्रोथ मींस जब बॉडी सेल्स की ग्रोथ या बॉडी सेल्स के नंबर्स इंक्रीज होने लगते हैं, तो उसी को हम कहते हैं ग्रोथ। सेकंड आते हैं डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? मींस मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट का अर्थ क्या होगा दोस्तों? कि सेल टिश्यूज के फंक्शंस का इंक्रीज होना। अभी हम लोग देख रहे थे सेल्स के नंबर्स का इंक्रीज होना या उनका साइज का इंक्रीज होना, यह हमारा कह रहा था ग्रोथ। जबकि डेवलपमेंट का अर्थ क्या होगा? कि जो भी हमारे सेल्स या टिश्यूज हैं इनके फंक्शंस का इंक्रीज होना। मींस आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एज के हिसाब से जो मेंटल मैच्योरेशन आता है उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे डेवलपमेंट। सिंपली इसे कह सकते हैं, इसे फिजियोलॉजिकल या मेंटल मैच्योरेशन भी कह सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि यह क्या होगा जब कोई व्यक्ति मेंटली मैच्योर होता है। मेंटली मैच्योर कहने का मतलब क्या है? कि एज के अकॉर्डिंग। मींस मान के चलिए 3 साल का बच्चा है तो 3 साल के बच्चे के हिसाब से उसकी ग्रोथ कितनी हो जानी चाहिए। ये 5 साल का बच्चा है तो उसके हिसाब से कितनी ग्रोथ हो जानी चाहिए। तो इसे हम कहेंगे, ये सॉरी ग्रोथ नहीं, डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। तो इसे हम क्या कहेंगे? डेवलपमेंट कहेंगे। तो सिंपली कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? मेंटल डेवलपमेंट या मेंटल मैच्योरेशन को ही हम कहेंगे डेवलपमेंट। नेक्स्ट दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है इसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो यह था बेसिकली आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं डेवलपमेंटल स्टेज की। जो डेवलपमेंट होता है वह किस किस स्टेज में होता है और उसे हम क्या क्या कहेंगे। किस स्टेज में डेवलपमेंट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं फ्रॉम कंसेप्शन टू 2 वीक। कॉन्सेप्शन टू 2 वीक का मतलब है कि गर्भ धारण से लेके 2 वीक तक का जो समय होता है, उस समय जो डेवलपमेंट होता है उसे हम कहेंगे ओवम। सेकंड आते हैं कि फ्रॉम 2 वीक टू 8 वीक। अब 2 वीक से लेके 8 वीक तक जब होगा तो इसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों? इसे कहेंगे एम्ब्रियो। नेक्स्ट आते हैं 9 वीक से लेकर डिलीवरी तक का जो समय होता है, उस समय जो फीटल प्रोडक्ट होता है, ये जो प्रोडक्ट होता है उसे हम कहेंगे सिंपली फीटस। देन बर्थ से लेके 28 डेज, बर्थ से लेके 28 डेज तक हम उसे नियोनेट्स कहेंगे। और यहाँ पे भी फर्स्ट 7 डेज जो होते हैं उसे हम अर्ली नियोनेट्स कहेंगे। और 8 डेज से 28 डेज का जो टाइम होता है उसे दोस्तों हम लोग लेट नियोनेट्स कहेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्शन टू 2 वीक ओवम, फ्रॉम 2 वीक टू 8 वीक एम्ब्रियो, 9 वीक टू डिलीवरी fetus, after birth to 28 days, first 7 days early neonates, and
लास्ट 21 डेज दैट इज लेट नियोनेट्स। इतना आप सभी को दोस्तों समझ में आ गया होगा। आगे हम आते हैं कि 1 ईयर पे तक बच्चे को हम कहेंगे इन्फेंट। 1 to 3 year will called it toddlers. 3 to 6 year it will be preschool age. Then 6 year to 12 year that is school going age. Then 12 to 18 year adolescents. After that it will be adult. तो ये थे दोस्तों स्टेजेस। नेक्स्ट आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वह कौन कौन से कारक हैं या कौन कौन से कारण हैं जो कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, या जिसके कारण हम ऐसा भी कह सकते हैं अच्छी ग्रोथ और कम ग्रोथ दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो वह डिपेंड करेगा सबसे पहला जेनेटिक फैक्टर्स पे। अगर मान के चलें कि पेरेंट्स जो है वह जिस तरह से भी होते हैं, यदि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आईक्यू है तो ऐसे में जो बच्चे होंगे उनका आईक्यू बहुत ज़्यादा होगा। समटाइम्स अगर पेरेंट्स में का आईक्यू कम है तो बच्चे का आईक्यू कम हो सकता है, या कहीं ना कहीं उसकी शारीरिक ग्रोथ की अगर हम बात करें कि अगर पेरेंट्स की हाइट सपोज हम मान के चलते हैं कि अधिक है तो ऐसे में जो भी होने वाला बच्चा होगा उसकी भी हाइट अच्छी होगी। अगर उनकी हाइट कम है तो ऐसे में जो बच्चा होगा उसकी भी हाइट कम होगी। तो बेसिकली हेरिडिटी फैक्टर होगा या जेनेटिक फैक्टर जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को दोनों को अफेक्ट करता है, until it can be in पॉजिटिव और निगेटिव बोथ वेज। नेक्स्ट है दोस्तों प्रीनेटल फैक्टर। प्रीनेटल मीन्स एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी या बिफोर बर्थ, बेबी बर्थ जो कंडीशन होगी दैट इज प्रीनेटल। अगर हम ये मान के चले कि मदर को प्रीनेटल कंडीशन या जिस समय उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव किया हुआ है उस समय अगर किसी तरह की टर्मिनल इलनेस हो जाती है, सपोज मान लीजिए ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, अगर इस तरह की कंडीशंस होती हैं तो इसके कारण भी जो होगा बच्चे की फिजिकल ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। अगर मान के चलिए मदर को किसी तरह की इंजुरीज वगैरह हो जाती हैं तो उसके कारण भी फिजिकल और मेंटल दोनों ही ग्रोथ हो या फैक्टर जो होते हैं वह अफेक्ट हो सकते हैं। तो यह प्रीनेटल फैक्टर भी यहाँ पे होगा। समटाइम्स कल्चरल फैक्टर, कई बार दोस्तों कल्चरल फैक्टर्स भी जो होते हैं वह भी इसे अफेक्ट करते हैं। अलग अलग तरह के कल्चर में, अलग अलग तरह के संस्कृति में हम देखते हैं अलग अलग तरह की चीजों को किया जाता है, अलग अलग चीजों को खाने पीने की चीजें होती हैं, अलग अलग तरह से रहन सहन होता है, तो वह भी बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है दोस्तों सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे भी ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्ट करेगा। सपोज मान के चलिए हैं कि अगर कोई अच्छी फैमिली से है, रिच फैमिली से है, तो ऐसे में जो मदर होगी उन्हें बैलेंस डाइट जो है प्रॉपर मिलेगा, सभी तरह के फूड जो होंगे आसानी से मिल सकते हैं। बट अगर मान के चलिए कोई वुमेन है जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पुअर है, तो ऐसे में हो सकता है कि उन्हें सफिशिएंट मात्रा में फूड ना मिल पाए, सम टाइम माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है। और अगर मान के चलिए माल न्यूट्रिशन होता है तो उसके कारण भी जो आने वाला बच्चा होगा उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही तरह से अफेक्ट हो सकते हैं। समटाइम्स हार्मोनल फैक्टर्स, अगर मदर्स में प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो वह भी एक कारण हो सकता है कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकते हैं। समटाइम्स इन्वायरमेंटल फैक्टर, अगर मान के चले हमारे आसपास का इन्वायरमेंट हेल्दी है तो ऐसे में एक पॉजिटिव ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी जो आने वाला बेबी होगा। और अगर जो इन्वायरमेंट जो है हमारे यहाँ का अगर अच्छा नहीं है तो ऐसे कंडीशन में बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों पे ही अफेक्ट पड़ सकता है। तो यह था छोटा सा टॉपिक दोस्तों आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।